नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जो है उसका अध्याय 8। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो और उसके पहले जो इतिहास और भूगोल थी उसके भी सभी अध्याय हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे हैं। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई उस पर जाके देख सकती हैं, या प्लेलिस्ट पर जा करके उस पर भी देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पर कैसे जाएं तो देखिए यहाँ नीचे गणित वाले सर के नाम से ये देखिए फोटो लगी, यहाँ पर ये चैनल है, इसको क्लिक करें तो सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है हाशियाकरण से निपटना। जो हाशियाकरण हुआ था उसका निपटारा किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो प्रश्न दिया है कि इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन राजनीतियों के सहारे किया है। इतिहास में ऐसा हुआ है। तो यहाँ देखिए विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के निम्न तरीके अपनाए। हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य एशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हैं इन भेदभाव का सामना इन रणनीतियों के सहारे इन्होंने किया है। ठीक, प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया है। तो प्रश्न 2 है कि जनजातियां जो हैं आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय का को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनको बताइए। तो कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। ठीक है, प्रश्न 3 दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो जातियां हैं विशेष, अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 क्यों बनाया गया। तो ये देखिए, यह कानून 1889 में दलितों तथा अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दलितों और आदिवासियों के साथ जो रोजमर्रा के होने वाले व्यवहार हैं और उस अपमान पर ये रोक लग सके, इसलिए जो है ये 1889 में यह अधिनियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म ना निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना है। तो जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो रत्नम की रस्म हैं, इसको ना निभाने का किसी जिम्मेदार ठहराया है। तो रत्नम की रस्म न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी उस पर खपा थे, तो ये सभी उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं उनको लिखिए। तो इस कानून की जो प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता ना देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। ठीक, प्रश्न 6 देखिए, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क किया गया है। तो जो आरक्षण का कानून है वो लागू करने के पीछे तर्क यह है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ सबको सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणता हासिल करने के लिए अवसरों से वंचित रखा गया है। तो इनके पीछे ये विशेष कारण था। प्रश्न 7 है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो ये देखिए इसमें दिया है। तो इसमें अनुच्छेद में है कि जो अनुच्छेद 17 बना है उसके अनुसार अस्पृश्यता का छुआछूत का अवमूल्यन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से कानून बने हुए हैं। तो इसमें है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से इनको रोक नहीं सकता है। तो ये सारे कानून ही इसमें लागू किए गए हैं। प्रश्न 8 देखिए दिया है कि हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो पहला है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर दे करके उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। नंबर 2 है कि उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू
कर सके, इसका उन्होंने इस पर दबाव डाला है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न है 1 से 8 तक के जो इसमें दिए गए थे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।